अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट को रौंद कर रख दिया है। हर तरफ यही बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया क्रिकेट पर नजर रखने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट पर बात करने वाले सब ये आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब से आए हैं दावे बड़े किए गए थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होम सीरीज में बांग्लादेश जैसी टीम ने व्हाइट वॉश कर दिया, एक नई तारीख रकम कर दी। जब से मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी बने हैं तो देखा जाए तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने T20 मैचेस की बात करें तो 16 मैचेस खेले, जिनमें सिर्फ 6 मैचेस पाकिस्तान जीत सका। 10 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब से मनसब संभाला, 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले, दोनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और एक तारीख रकम हुई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में शिकस्त दी है। और फिर टोटल मैचेस की अगर बात करें तो 18 मैचेस और जिनमें से 12 मैचेस पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिर्फ 6 मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। यह है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वो कारकर्दगी। जब से उन्होंने मनसब संभाला दावे किए थे, कहा था पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगे और इस उम्मीद के साथ वो दावे भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, लेकिन नताइज आपके सामने है कि बांग्लादेश जैसी टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट को रावलपिंडी स्टेडियम में रौंद कर रख दिया है और अब दुनिया इस पर सवाल उठा रही है। दूसरी जानिब बाबर आजम, जिनको सुपरस्टार कहा जाता है कि उस पर बात ना की जाए। बाबर आजम के अलावा तो दुनिया ही नहीं है, लेकिन वही बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। 10 मैचेस में बाबर आजम ने 190 रन बनाए। आखिरी 10 मैचेस की अगर बात करें, एवरेज 19 की है, कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं। यह है किंग बाबर आजम की परफॉर्मेंस आखिरी 10 मैचेस की। मगर खामोशी रखनी है, बात नहीं करनी है। आगे बढ़िए, मजीद आपको बताता हूं बाबर आजम ने बांग्लादेश के खिलाफ हालिया 2 मैचेस में क्या किया। इनकी 4 इनिंग में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 64 रन बनाए और 16 की इनकी एवरेज है, कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं है। नए कप्तान शान मसूद, जिनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी, कहा गया था पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी इनकी कप्तानी में, लेकिन हुआ क्या। उनकी अपनी 10 इनिंग देखें, आखिरी 10 इनिंग 286 रन किए हैं, 28 की एवरेज से खेल रहे हैं, 3 50 इसमें शामिल हैं, कोई सेंचुरी नहीं है। लेकिन आउट ऑफ बॉक्स कोई एक भी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी नहीं आई है। यह है पाकिस्तान क्रिकेट, जिसका एक नाम है, एक मुकाम है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब शामिल करेंगे टॉप्स। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक ने बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त को तशवीशनाक करार दे दिया। हमारी क्रिकेट इस मुकाम पर आ गई कि कमजोर बांग्लादेश हमें व्हाइट वॉश कर गई, जावेद मियादाद का बयान। सजा और जजा का कानून रखेंगे तो फिर खिलाड़ी भी मुहतात होंगे, साबिक कप्तान नजर अली का मशवरा। बांग्लादेश से हार पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है, भारतीय कमेंटेटर हर्षा बोगले का सोशल मीडिया पर पैगाम। क्रिकेटर्स नेशनल टीम से सबक सीखें, शायकीन कौमी टीम की बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त पर बरस पड़े। बांग्लादेश से तारीखी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के हेड कोच जैसन गिलेस्पी और हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम नई टेस्ट रैंकिंग में 12वें नंबर पर चले गए, वो 4 साल और 8 महीने टॉप 10 में रहे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का ब्रेंडन मैकलम को रेड बॉल के साथ व्हाइट बॉल टीम का भी हेड कोच बनाने का ऐलान। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन से माली मामलात की तफसीलात तलब कर ली। एशियन जूनियर स्कूल चैंपियनशिप पाकिस्तान की आयशा मुमताज ने फाइनल में जगह बनाकर मेडल यकीनी बना लिया। टॉप स्टोरीज आपने जानी है, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल कुछ सालों से तनज़ली का शिकार है, बद से बदतर सूरत हाल होती जा रही है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आती है, दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन उसके बरक्स नतायज ये आते हैं। हालत यहां तक हो गई है कि हमें बांग्लादेश ने हमारे घर में हराया, व्हाइट वॉश कर दिया। कहां पर खड़ी कर दी पाकिस्तान क्रिकेट को खालिद साहब, और कौन इसका जिम्मेदार है? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि इसके जिम्मेदार जो हैं वो बुनियादी तौर पे तो हमारी हुकूमत है, जो कि इस क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों का
तैनाती करती है, तकर्रर करती है। मैं आपको ये बताऊं कि ये आज की बात नहीं है। तकरीबन यूं समझिए कि जब से ये नई सदी आई है, यानी 21वीं सदी, उस वक्त से आप देखेंगे कि मतवातर तनज़ुली का सिलसिला है जो शुरू हुआ है। उसकी एक मिसाल इस तरह है कि आखिरी जो वर्ल्ड कप पिछली सदी में खेला गया था 1999 में, जी। उसमें पाकिस्तान की टीम जो थी वो फाइनल में गई थी, और फाइनल मैच जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। मतलब अच्छी कारकर्दगी थी। जी। लेकिन उसके बाद आप देखें 2003 का वर्ल्ड कप था, उसमें वो जो इब्तदाई राउंड था उसमें ही बाहर हो गई थी हमारी टीम। उसके बाद 2007 में जो था उसमें भी इब्तदाई मैचों में ही बाहर हो गया, जिसमें वो बावुलमर वाला वाकया भी वेस्ट इंडीज में पेश आया था। उसके बाद एक दफा शायद कभी खेले हैं सेमीफाइनल, लेकिन अक्सर व बेशतर जो है ना वो बड़ी खराब कारकर्दगी रही है। बाकी टेस्ट मैचेस की भी आप खुद ही बता रहे थे कि हमने पिछले साल में कितने खेले और कितने हारे, या पूरा अगर एक रुबा सदी यानी 24-25 सालों का जायजा लें जी। तो बुरी से बुरी कारकर्दगी आपको नजर आएगी। वजह उसकी एक बड़ी वाज़ेह है। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट बोर्ड का इतना मुकाम बन चुका है, इतना उसका ग्लैमर बन चुका है, कि पहले किसी ज़माने में कभी नहीं होता था कि जी। किसी शख्सियत ने खुद कोशिश की हो कि उसको क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाया जाए। मिसालें मैं दे सकता हूँ। इब्तदाई ज़माने की मिसालें थी, एक फिदा हसन साहब होते थे जो 54 के टूर पे मैनेजर भी गए थे। उनको उनकी क्रिकेट खेलने की सलाहियत थी, काफ़ी तजर्बा था, उनको चेयरमैन बनाया गया। फिर बाबला के जो कुछ चेयरमैन थे वो क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन बने, अच्छे मुंतजिम थे, और उनके क्रेडिट में कुछ अच्छी चीज़ें जाती हैं, जिसमें एक आईए खान साहब होते थे, फिर जनरल गुलाम सफ्तर भट्ट साहब होते थे, जी। और फिर जाहिद अली अकबर होते थे जिनके ज़माने में 92 का वर्ल्ड कप भी जीता गया। लेकिन उनमें इंतजामी सलाहियतें थी, क्रिकेट में दिलचस्पी थी, और गवर्नमेंट ने सोचा ये, जो भी उस वक्त कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उस जमाने में, सदर पाकिस्तान करते थे तकर्रर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, तो उन्होंने इनको बना दिया। उसके बाद फिर आए मसलन भुट्टो साहब के ज़माने में जी। अब्दुल हफीज कारजा साहब जो थे उनको दावत दी गई, और वो 6-7 साल चेयरमैन। इन सारे लोगों को क्रिकेट की समझ भी थी। एयर मार्शल नूर खान, उनके बारे में तो मुझे इल्म है कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़ियाउल हक साहब थे सदर, और चूंकि वो बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे नूर खान, हॉकी में वो आप जानते हैं कहाँ से कहाँ ले गए, जी। जी। और स्क्वाश में उन्होंने कितनी तरक्की दिलवाई पाकिस्तान को। तो इसलिए फिर उनको कहा गया कि आप क्रिकेट भी करें, और उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट नहीं जानते, लेकिन बहरहाल उनको मजबूर किया गया, उन्होंने क्रिकेट का इंतजाम संभाला और बड़े अच्छे फैसले किए इस सिलसिले में। पहला एक फैसला तो अगरचे उनका उल्टा पड़ा कि जावेद मियांदाद को उन्होंने कप्तान बनाया, लेकिन वो नाकामयाब हुए। तो फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट का जो बेहतरीन कप्तान था वो एयर मार्शल नूर खान साहब ने सिलेक्ट किया था, और उसका नाम था इमरान खान, जिसका आजकल नाम भी नहीं लिया जा सकता। कहने से मुराद ये है कि जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या हुकूमत वक्त अपनी स्वाबदीद से के लोगों को दावत दे के ये ओहदा देती रही, उस वक्त क्रिकेट जो था वो अच्छा होता रहा। खुद मुझे भी जब मौका मिला, मैंने कोई क्रिकेट के लिए भाग दौड़ नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम मेरी क्रिकेट में दिलचस्पी, मेरी इन्वॉल्वमेंट मुख्तलिफ ओहदों में रहने की वजह से जानते थे, तो मुझे उन्होंने दावत दी और मैंने वो कबूल कर ली, और अल्लाह का शुक्र है कि 1.25 साल 1.5 साल में अच्छी खासी कामयाबियां रही। जी, खालिद साहब आप साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक के लिए कहा जाए, वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बदहाली पर। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने पूरी तारीख सामने रख दी, खासतौर पर गुज़िश्ता 24-25 सालों से जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, वही लोग बार बार आ रहे हैं, फिर लॉबिंग की जाती है, दोबारा चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं, लेकिन अब मौजूदा चेयरमैन पीसीबी साथ में वजीर दाखिला हैं, साथ में चेयरमैन पीसीबी हैं। ये इन पर जिम्मेदारी आयत नहीं होती? इनको खुद से नहीं सोचना चाहिए कि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिस पर पाकिस्तान के लोग जिसे प्यार करते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, कहां पर लाकर खड़ी कर दी पाकिस्तान क्रिकेट को,
तो मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को खुद से नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? जी, मैं ये तफसील बताने का मकसद था आपके सुनने वालों के लिए जी। कि माहौल कैसा बन चुका है पाकिस्तान में। कोई खुद किसी को बनाता नहीं है, सारे भाग दौड़ करके बन जाते हैं और वो लोग बन जाते हैं जिनको शौक होता है ओहदे का, जिनको शौक होता है ग्लैमर का, जिसको शौक होता है तस्वीरें बनवाने का, जिसको शौक होता है अहमियत देने का। और उसी फजूल किस्म के प्रोसेस का जो कंटिन्यूएशन है, सिलसिला है, वो नकवी साहब तक पहुंचता है। नकवी साहब को क्रिकेट की अलग पे भी नहीं पता, किसी चीज को नहीं जानते, लेकिन चूंकि इसमें बहुत ग्लैमर है, बड़ी शान शौकत है, इसलिए वो बनने आ गए। अब आप देखें कि जिसको कुछ पता ही नहीं होगा, जब उसको आप एक ओहदा सौंप देंगे तो पहले तो जिम्मेदारी है वो ओहदा सौंपने वालों की। पहले तो मैं उनको इल्जाम दूंगा, उसके बाद बात आ जाती है नकवी साहब की। तो मैं नहीं समझ सकता कि जिस शख्स को एक काम नहीं आता वो क्यों बजिद होता है कि उसको वो काम मिल जाए। तो उन्होंने वो काम ले लिया, बड़े बांग दावे किए, हर तरह की बातें की। इस सर्जरी से तो पहले छोड़े, जो जब वो T20 के लिए हमारी टीम गई हुई थी तो उसमें बड़ी मज़ाक़ खेज किस्म की चीजें हुई थी। लोगों ने उसका उस वक्त नोटिस इतना नहीं लिया था कि अमेरिका में वो मैचेस होने हैं T20। इन्होंने चंद दिन पहले इंग्लैंड में जाके मैचेस रख लिए, जहाँ के आप जानते हैं कि मई का महीना एक ऐसा महीना है, बड़ी वेट कंडीशन होती हैं, गेंद मूव करता है। यानी अमेरिका से बिल्कुल मुख्तलिफ हालात में वो टीम को वहां भेज दिया कि आप प्रैक्टिस करें, और जिस तरह की प्रैक्टिस हुई और उसका जो नतीजा निकलना चाहिए था वो आपके सामने निकला। अमेरिका से भी हारे हैं और मुल्कों से भी हारे। तो फिर आप देखें कि फिर टीम छोटी होती है, उनके साथ कोई 15-12 जो होते हैं मुख्तलिफ ओहदेदार भेजे जाते हैं। मेरा तजर्बा है, मैं 3-4 बड़े अहम दौरों पे मैनेजर रहा हूँ पाकिस्तान टीम का। मेरा तजर्बा यह है कि जितने ज्यादा आप ऑफिशियल्स लेके जाएंगे उतने ही मसाइल ज्यादा होंगे, ज्यादा मसाइल होंगे, कम नहीं होंगे। इन्होंने कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई फिजियो है, कोई मोटिवेटर है, कोई एनालिस्ट है। मैं तो हैरान होता हूं कि खालिद साहब, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को हेड किया है और आपके दौर में, जैसे आपने खुद भी बताया, बहुत अच्छी पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, चाहे इंडियन टूर हो या फिर 99 का वर्ल्ड कप हो। मजमूई तौर पर परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की शानदार थी, जबरदस्त थी। लेकिन मौजूदा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस ये हैं कि आप यूएसए से हारते हैं, आप बांग्लादेश जैसी टीम आपको आपके घर में टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करके जा रही है। तो ऐसे में मोहसिन नकवी साहब साथ में वजीर दाखिला हों, साथ में चेयरमैन पीसीबी हों, क्या आप क्रिकेट के मामलात को देखते रहे हैं, तो क्या उनको चेयरमैन पीसीबी रहना चाहिए या उनको चाहिए कि भाई मेहरबानी करें इस कौम पर, इस क्रिकेट पर, और कहें कि मैं वजीर दाखिला ही ठीक हूं? देखिए, मेरे कहने के से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी कौम पुकार रही है। वही आप वाला फिक्रा जो आप कह रहे हैं कि मेहरबानी करें, क्रिकेट पे मेहरबानी करें, कौम पे मेहरबानी करें, ये उदा छोड़ दें, वो तो सारी कौम कह रही है। लेकिन आप देखें कि उनके जो फैसले हैं वो कैसे अजीबोगरीब हैं। एक दिन वकार यूनुस आते हैं बड़ी धूम धड़के से कि जी चीफ एडवाइजर होंगे, उसके कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो फारिग हो चुके हैं। उसके बाद मुख्तलिफ ओहदों पे मुख्तलिफ होते हैं। वो वहाब रियाज साहब आए थे, उनको फारिग कर दिया गया। फिर अब्दुल रज़ाक जो थे सिलेक्शन कमेटी में, वो निकाल दिए गए। फिर बड़ी एक चूचू का मुरब्बा किस्म की कमेटी सिलेक्शन की वो ये चीजें कभी क्रिकेट में ना सुनी थी, ना देखी थी, ना आइंदा कहीं देखने को मिलेंगी। अजीब गरीब किस्म की वो चीजें कर रहे हैं जो कि क्रिकेट में नहीं होती। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको चूंकि खुद कुछ समझ नहीं, जो आके अपनी नौकरी के लिए, और एक बहुत बड़ा एक माफिया जो है वो क्रिकेट बोर्ड में भी इकट्ठा हुआ है। 15-15 साल से, 20-20 साल से बड़ी अच्छी तनख्वाहों में बैठे हुए हैं। वो एक साजिशों का गढ़ बन चुका हुआ है। तो ये सारी चीजें मिला के देखें और ऊपर एक ऐसा बंदा आ जाए जिसको खुद कुछ समझ ना हो, कोई तजर्बा ना हो, तो फिर क्रिकेट का हाल जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, बल्कि आप देखेंगे इससे भी मजीद खराब हाल होगा। तो इस पर तो हुकूमत तो कोई, खालिद साहब, कोई संजीदगी नहीं दिखा रही। हमने देखा कि अरशद नदीम वहां पर जैवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए, सबने कहा कि हमारा क्रेडिट है, हमने पौधा लगाया। कोई कह रहा था कि ये हमारा विजन है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट तो सारी कौम क्रिकेट खेलती है,
इसको तो प्राइम मिनिस्टर ऑन नहीं कर रहे, इस पर कोई बात नहीं कर रहे, हुकूमती वुज़रा इस पर बोल नहीं रहे कि हमारी क्रिकेट का हाल क्या हो रहा है। क्या मोहसिन नकवी साहब इतने ही मजबूत हैं? जी, अरशद नदीम की आपने बात की, वो हमारे लिए बायस फख्र है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ उनके लिए किया गया वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि क्या जितना पैसा अरशद नदीम को दिया गया, अगर वही पैसा उस स्पोर्ट्स में इंजेक्ट किया जाता और मुख्तलिफ फेडरेशन को दे के उनसे कारकर्दगी मांगी जाती तो वो ज्यादा बेहतर ना होता? वो तो हम तो जैसे होता है ना, वो अंग्रेजी का लफ्ज है कि ओवरबोर्ड चले जाते हैं, कि बस अंधाधुंध चलते जा रहे हैं। अब अगले भी जब भी होगा उसका बुरा हाल होगा। बाकी रह गया कि कोई देख के उनकी कारकर्दगी और काम पे कोई कुछ नहीं कर रहा, तो कौम की हालत ये है कि कौम और बहुत सारी चीजें जो कुछ हो रही हैं, मैं अब मुख्तलिफ शोबों के या सियासी इश्यूज का क्या हवाला दूं, ये क्रिकेट और स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, तो कौम कहाँ कुछ कर रही है? कौम तो बिल्कुल अपने हाल में मस्त है, अपनी या महंगाई के हाथों मारी हुई है या अपने मसाइल के हाथों परेशान है, तो कौम तो कुछ बोलती नहीं है। जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया हमेशा होता है कि किसी कौम की जो नब्ज होती है उस पर हाथ रखता है, जो मामला को देखता है, सही तजरिया पेश करता है। लेकिन आप 24-25 साल की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप देखें कि हर जो भी सरबराह आया उसने किसी ना किसी तरीके से मीडिया के साथ मामला अपने अच्छे बना के रखे, और ऐसे ऐसे शान में कॉलम मुझे पढ़ने को मिलते थे कि मुझे खुद भी हंसी आती थी कि ये क्या लिख रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो किसी ने कभी कुछ कहा नहीं है। अब चूंकि वो, मेरा ख्याल है कि मौजूदा चेयरमैन की कोई पब्लिक रिलेशनिंग को इतनी मजबूत नहीं है, अगर होती तो अब भी आपको बड़े अच्छे अच्छे मजमून पढ़ने को मिलते हैं कि हाँ जी वो जरा थोड़ी सी पब्लिक रिलेशंस तो उनके अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है तासुर यह है कि शायद उनको जरूरत ही महसूस नहीं होती। वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, मैं तो मजबूत आदमी हूं। मुझे लगता है कि तासुर ऐसा है कि वो अपने आप को समझते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ये उनका तासुर है और दुरुस्त भी है, क्योंकि यानी जो अंदरूने खाना की खबर रखने वाले लोग हैं वो तो समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस अथॉरिटी ने तकर्रर करना था इनका, उससे कहीं ऊपर इनका तकर्रर हुआ है, तो वो फिर उनको क्यों किसी की परवाह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट की बदहाली पर। खुदा करे कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो और दोबारा से हम वही नाम, वही मुकाम और उसी ब्रांड के साथ आगे बढ़ें। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।